नहर। बसंतपुर गांव के किसानों में हाहाकार मचा हुआ था। सभी परेशान थे क्योंकि ऐसे हादसे हो रहे थे जो कोई भी किसान अपने खेत देखने तक के लिए न जाते थे। जो भी अपने खेत की मींड पर पानी बांधने जाता, बस वो ही उस खूनी नहर के पानी के संपर्क में आते ही दम तोड़ देता। आखिर ऐसा क्या था उस खूनी नहर के पानी में? ये जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी के अतीत में। बसंतपुर एक बड़ा ही संपन्न गांव था, जहां के किसान एक समय बड़े सुखी थे और ये संपन्नता गांव की काली मां के आशीर्वाद से पूरे गांव में आई थी। जब से गांव में काली मां का मंदिर बना और मां के परम भक्त पुजारी को वहां रखा गया, तब से वो गांव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वहां पर देवी मां की कृपा से लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी थी और देखते ही देखते देवी मां के मंदिर की चर्चा सुनकर दूर दूर से श्रद्धालु लोग उनके दर्शनों के लिए वहां आने लगे। अब तो वहां पर खूब चढ़ावा चढ़ता। मां की पूजा अर्चना दिन में 4 बार होती, क्योंकि मां की कृपा से अब वो गांव शहर में बदल गया था। एक दिन जब पुजारी जी मंदिर में बैठे मां की पूजा अर्चना कर रहे थे कि तभी कर्मचारी वहां पर आए और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, आप अपना सामान निकाल लीजिए यहाँ से। 2 रोज के अंदर ये मंदिर टूटेगा और यहाँ से होकर रोड गुजरेगी। हमें सरकारी ऑर्डर है। पंडित जी, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। लेकिन सर, ये मंदिर यहाँ से हट पाना असंभव है। देखिए, आप कहीं और जाकर अपनी रोड बना लीजिए, लेकिन ये मंदिर मैं यहाँ से नहीं हटने दूंगा। देखिए पुजारी जी, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो आपको जेल हो जाएगी और फिर कानून आपको सख्त से सख्त सजा देगा। क्या आप यही चाहते हैं? सर, मैं अपनी देवी माँ के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि दे सकता हूँ, लेकिन माँ का ये मंदिर यहाँ से नहीं हटने दूंगा। पुजारी जी, हम भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हमें भी देवी माँ के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन रोड जो यहाँ बनने जा रहा है वो भी तो जन कल्याण के लिए बन रहा है ना। इसमें भला आप कैसे हस्तक्षेप करेंगे? हैं? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ सर, ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से यहीं पर स्थापित हुआ है। अब देवी माँ की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसका फैसला पंचायत करेगी। अरे काहे की पंचायत? कौन सी पंचायत है? पंचायत भी सरकार का ही कहना मानेगी। आपको तो हम पर विश्वास है नहीं पुजारी जी, है ना? यही बात है ना? तो फिर मुखिया जी को और सरपंच जी को अभी यहाँ बुलाओ, अभी फैसला करवा लेते हैं। फिर उस दिन शाम को चौपाल पर मुखिया जी, सरपंच जी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, पुजारी और गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। सरकारी कर्मचारी बोला, मुखिया जी और सरपंच जी, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं और साथ ही साथ इस पंचायत के चुने हुए नेता भी हैं। अब आप ही बताइए, सरकार ने जब योजना के तहत इधर से रोड बनाने का आदेश तय कर दिया तो फिर इस आदेश को रोकना कैसे उचित हो सकता है? देखो जी, सरकार के आदेश को हम नागरिक लोग तो टाल ही नहीं सकते पुजारी जी। पंडित जी, अगर दूसरी जगह मंदिर बनवाने के लिए मुआवजा और जगह मिल रही है सरकार की तरफ से, तो उसमें नुकसान ही क्या है? इससे सरकार का भी काम हो जाएगा और ग्रामीणों का भी। लेकिन मुखिया जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। दूर दूर से श्रद्धालु लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर की वजह से ही आपका गांव एक शहर के रूप में बदला, और आप आज इस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
मैं इस मंदिर को यहां से तनिक ना हटने दूंगा, चाहे मेरी ही जिंदगी क्यों ना चली जाए। कितनी बार कह चुका हूं देवी माँ का अपमान मत कीजिए, मगर आप में से कोई सुनता ही नहीं है मेरी। और गांव वालों, आप लोगों की क्या राय है? अब हम लोग क्या बोले सरकार, हम लोग सरकार से बाहर तो है नहीं। जो फैसला सरकार सुनाएगी हम लोगों को वही स्वीकार होगा। सुन ली ना आपने गांव वालों की राय, हो गया ना फैसला। अब आप भी इन कर्मचारियों की बात मान लीजिए और मंदिर को जल्दी से खाली कर दीजिए। देखते ही देखते दोनों तरफ में बहस और ज्यादा बढ़ गई। पुजारी अपनी जिद पर अड़ा था और सरकारी कर्मचारी अपने गवर्नमेंट ऑर्डर के आगे झुके हुए थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अचानक बातों ने कब बहस का रूप ले लिया और बहस ने कब झगड़े का रूप ले लिया, किसी को पता न चला। एक तरफ देवी माँ की श्रद्धा भक्ति थी और दूसरी तरफ प्रशासन का हुक्म। बातों बातों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुजारी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जैसे ही उनका शरीर जमीन पर गिरा कि उसमें से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वो फौरन ऊपर जाकर आसमान में मिल गई। पुजारी जी की आत्मा आसमान में जब मिली तो आसमान लाल हो गया और वहां पर एक घना लाल बादल छा गया जिसमें से अब खून की बारिश हो रही थी। बसंतपुर गांव के नदी, नाले, नहरें सब के सब खून से भर गए। इंसान, जीव, जंतु जो भी उस नहर में गया बस वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव वालों में खूनी नहर का डर छा गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये सब कुछ पुजारी जी की आत्मा कर रही है, क्योंकि अब रोज कोई न कोई उस गांव में मर रहा था। गांव में रह पाना मुश्किल हो गया था। अब तो भैया खूनी नहर का पानी हम लोगों के खेतन में भी आ गया है। हम लोग कैसे बच पाएंगे? अब तो हमें दूसरी जगह जाना ही होगा। जब तक गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़ते, तब तक देवी माँ का एक और भक्त कालीचरण उस गांव में आया। उसने गांव वालों को दिलासा दिलाया। गांव वालों, अब तुम लोगों को ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं यहां सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, मत डरो। इतना कह के वो उस खंडर बने माता के मंदिर में गया और मंत्र पढ़कर खूनी बादल बने उस पुजारी की आत्मा को बुलाया। देखो कालीचरण, अब मुझे बांधना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सकते, इसलिए चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं पुजारी जी कि आप देवी के भक्त हैं और देवी के भक्त तो सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों मार रहे हैं बेवजह? इंसान का शरीर छोड़कर जब आत्मा निकल जाती है तो बस बदला लेने की सोचती है, और मेरा भी यही उद्देश्य है कालीचरण, कि मैं भी अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से लूं। देखिए पुजारी जी, आपको देवी मां की सौगंध है, इन गांव वालों को माफ कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी प्राण प्रतिष्ठित की हुई देवी मां की मूर्ति किसी भी हालत में यहाँ से नहीं उठेगी। पक्की सड़क दूसरी तरफ से होकर जाएगी। आप इन निर्दोषों को मौत की सजा ना दें। जब तक माँ का मंदिर यहाँ स्थित है, तब तक मैं भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जय माता दी। और इस प्रकार कहते ही खूनी नहर का वो लाल पानी अपने आप सफेद हो गया।
पुजारी जी की आत्मा आज भी बसंतपुर के गांव में आकर रात के समय देवी माँ की पूजा करती है, मगर उन्हें कोई नहीं देख पाता।